जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन टैब लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.1 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन की रेटिंग केवल 3.1 की है। तो इसलिए आज हम इस एप्लीकेशन के सब प्रो एंड कॉन्स बात करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, और क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो इनके एनबीएफसी पार्टनर कौन है, और यहाँ पे अगर आप अपने लोन को क्लोज करना चाहते हो तो फोर क्लोजर के क्या चार्जेस रहेंगे, एंड भगवान ना करे अगर आपने यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस क्या रहेंगे, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है भी या नहीं। तो भाई देखो, बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है ये खुद ही है लोन टैब करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन तो है, यहाँ पे आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा। लेकिन हर एप्लीकेशन के आपको पता है प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, वैसे इस एप्लीकेशन के भी हैं। क्योंकि 3.1 की रेटिंग क्यों है वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपको 5,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। देखो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता नहीं है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को 1 लाख रुपए तक का यहाँ से लोन मिलता है। ठीक है, वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बता रखा है मिनिमम एज अगर आपकी 23 साल है तभी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो। और साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपकी सैलरी की स्लिप लगेगी, और साथ में यहाँ पे आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, इन्होंने बता रखा है अगर आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 से ज्यादा है तभी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो। और बात करते हैं क्या यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोन ले सकते हैं या नहीं। तो देखो भाई, चांसेस थोड़े कम रहने वाले हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तभी यहाँ पे आपके चांसेस होंगे लोन के अप्रूवल के। और साथ में जो एप्लीकेशन है ये केवल ज्यादातर मेट्रो सिटी में ही वर्क करती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, भाई जयपुर है, पुणे है, वहां पे इनकी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप रहते हो भाई टियर 3 सिटी में तो हो सकता है यहाँ पे इनकी सर्विस अवेलेबल ना हो। ठीक है, इन्होंने खुद मेंशन भी कर रखा है। एंड बात करते हैं आपकी सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए। देखो अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है तभी यहाँ से आपके चांस होंगे भाई लोन के अप्रूवल के। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन अब हो गए भाई इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो इन्होंने बता रखा है मिनिमम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट लगता है 16% का, एंड मैक्सिमम यहाँ पे आपको 24% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। एंड बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस बता रखी है 2% से लेके 3% की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। इसका क्या मतलब है, देखो भाई अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा चार्ज करी जाएगी। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे, केवल 1-2 लोन ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फीस कम चार्ज करी जाएगी। एंड बात करते हैं टेन्योर कितना मिलता है। तो टेन्योर इन्होंने मेंशन कर रखा है 6 महीने से लेके 5 साल का यहाँ पे आपको टेन्योर भी देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं यहाँ पे लेट फी चार्जेस के बारे में। भगवान ना करे लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो भाई लेट फी चार्जेस क्या रहेंगे। तो इन्होंने बता रखा है भाई साहब यहाँ पे आपको 400 रुपए तक के ईएमआई के बाउंस चार्जेस लग सकते हैं अगर आप अपने लोन को ईएमआई को डिफॉल्ट करते हो। और साथ में जो पेनल्टी चार्जेस है वो भी भाई साहब पर मंथ के 2% से लेके 3% तक रह सकते हैं। एंड बात करें फोर क्लोजर के चार्जेस क्या है, तो अगर आप अपने लोन को फोर क्लोज कराना चाहते हो तो इन्होंने बता रखा है अप टू 4% तक के यहाँ पे आपको फोर क्लोजर के चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप अपने लोन को 6 महीने के अंतर्गत ही लोन को क्लोज कराते हो तब यहाँ पे आपको 4% तक फोर क्लोजर चार्जेस लगेंगे। अगर उसके बाद कराते हो तो भाई टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं कि आपको 4% ही लगेगी। भाई देखो कस्टमर टू कस्टमर चीजें डिपेंड करती है, लेकिन जितनी मैंने आपको चीजें बताई तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में, कि इस एप्लीकेशन की इतनी रेटिंग कम क्यों है, पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो पब्लिक के ना भाई 3 तरह के सिनेरियो है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि जब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे अपने अपना भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी सिविल स्कोर भी अच्छी है, मैं नहीं कह रहा अगर आपकी सिविल स्कोर कम है तब यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने बता रखा है भाई मेरी सिविल स्कोर भी परफेक्ट है, भाई सैलरी भी अच्छी खासी आ रही है, लेकिन तब भी जो इनका लोन होता है वो ये कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। ये है पहला सिनेरियो। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में ये है अगर आप पे यहाँ पे भाई लोन अप्रूव भी हो जाता है ना, लेट से अगर आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जितने का भी भाई लोन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है भाई अप्रूव तो हो जाता है आपका, लेकिन जब एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है ना, जब ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद जो आपका लोन होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जहां भाई कई लोगों ने ये भी बता रखा है कि भाई 10 से 15 दिन हो गए, मेरा लोन भी अप्रूव हो गया, पूरी केवाईसी भी हो गई, लेकिन जो डिसबर्समेंट है अभी तक नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लेट डिसबर्समेंट होती है। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है तब भी यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। एंड भाई साहब जो तीसरा सिनेरियो है वो इससे भी खतरनाक है। तीसरा सिनेरियो में क्या है कि भाई यहाँ पे अगर आपका मान लो लोन अप्रूव हो गया, लेट से आपको 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लोन मिल गया, ठीक है, उसके बाद जो आपकी ईएमआई रहती है ना, जैसे मान लो आपका ऑटो डेबिट रहता है 5 तारीख को, 4 तारीख को, जब भी ऑटो डेबिट होता है उसके बाद इनकी एप्लीकेशन में ग्लिच ये है कि दिखाता कि नहीं भाई हमें तो आपकी ईएमआई रिसीव ही नहीं हुई। तो इस प्रकार का भी इसमें ग्लिच चलता है।
वही 3 तरह के इसमें ग्लिचेस चल रहे हैं, इसके कारण इस एप्लीकेशन की रेटिंग अभी 3.1 की है। एक साल पहले मैंने रिव्यू करा था, तब इस एप्लीकेशन की रेटिंग 3.6 की थी। तभी मैंने बोला था कि भाई इनके जो डॉक्यूमेंटेशन में काफी भाई समय लगता है, उसके बाद लेट डिसबर्समेंट होती है, अगर इसको ही फिक्स करेंगे तो इनकी रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल भी भाई वही सेम सिनेरियो हो रहा है, तो इनको भाई इसमें इंप्रोवाइज करना चाहिए। अगर भाई देखो यहाँ से आपको लोन मिलता है, सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्यूर, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो भाई अभी मत करो, अभी इसमें बहुत सारी ग्लिचेस हैं, बाद में कर सकते हो जब इस एप्लीकेशन की रेटिंग थोड़ी इंप्रोवाइज करी जाए। अभी इस एप्लीकेशन में बहुत ग्लिचेस है, मान लो यहाँ से आपको लोन मिल भी गया, रीपे करोगे, उसके बाद दिखाई नहीं भाई हमें तो लोन रिसीव ही नहीं हुआ, इस प्रकार के भी ग्लिचेस है। तो अभी इनको इनके जो ग्लिचेस है इसको फिक्स करना चाहिए, तभी जाके इस एप्लीकेशन की रेटिंग फिर से बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो बस आज की वीडियो में चैनल मिलते हैं और आपको अगली वीडियो की जय जय वंदे मातरम।